हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लिस्ट सिस्टम्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इन द सीरीज ऑफ लर्निंग पाइथन विद स्क्रीन रीडर एनवीडीए। आज का सेशन हम इनपुट्स पे डेडिकेट करने वाले हैं। ठीक है, इनपुट्स लेते कैसे हैं यूजर से। अभी तक हमने देखा कि कोई भी चीज हम स्क्रीन पे प्रिंट कैसे कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम यूजर से इनपुट्स कैसे ले सकते हैं। ओके, सो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट पर जा रहे हैं, वहां पे आपको अपना डिटेल्स फिल इन करनी है, करेक्ट। तो वहां पे आपको यूजर या जो बैक एंड पे डेवलपर है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे एंटर योर नेम, करेक्ट, या एंटर योर एज, इन विच कॉलेज यू स्टडी, व्हाट इज योर एज। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामने से और आप उसका रिप्लाई देते हैं, करेक्ट। तो वो जो रिप्लाई है वो आप पाइथन में कैसे ले सकते हैं यूजर से। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब हमारे पास कोई वेबसाइट तो है नहीं, हम उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। ये बैक एंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम अभी सिर्फ हमारा कोड एडिटर को हम अपना बैक एंड मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा कमांड लाइन है उसको हम अपना फ्रंट एंड मानते हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन पे हम चाह रहे हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो अपने इनपुट्स डाल सके, ठीक है। और हम इनपुट लेंगे कैसे, वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। कोड एडिटर में हम टेक्स्ट एडिटर है फिलहाल तो ये, तो यहाँ पे हम अपना कोड एडिट करेंगे और हम सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे ले सकता है ना। ऑफ कोर्स ये केस में इनपुट भी हम ही देने वाले हैं, चेक भी हम ही करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज कैसे करनी है और यही सेम चीज एक एप्लीकेशन के बेस पे या फिर एक वेबसाइट के बेस पे कैसे परफॉर्म होती है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमें आज के सेशन से लग जाएगा। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द सेशन। फॉर दोज ऑफ यू जो अभी पहली बार सेशन विजिट कर रहे हैं, दिस सेशन दिस YouTube channel is actually dedicated to help you learn programming language in an accessible way. ये पूरा ज्यादातर फोकस विजुअली इम्पेयर्ड की तरफ ही है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, और जो चीजें विजुअलाइज करनी होती है, जो टूल्स यूज करने होते हैं, उनमें आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइस। आज मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन करके रखी है अपने सिस्टम पे। तो फाइल कैसे क्रिएट करनी है, डॉट पाई फाइल, और उसे कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करना है, ये सब मैंने प्रीवियस सेशंस में कवर ऑलरेडी कर दिया है। सो प्लीज, फाइल कैसे क्रिएट करनी है और वो सब कैसे करना है वो हर वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। सो गो गो एंड वॉच दोज वीडियोस बिफोर यू स्टार्ट दिस वन, ठीक है। सो जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन फॉलो अप करना इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो मेरे पास अभी दो मेन टूल्स है जो मैं यूज कर रही हूँ। एक तो मेरा नोटपैड में मेरी डॉट पाई इनपुट्स डॉट पाई नाम की फाइल खुली हुई है, और मेरा कमांड लाइन खुला हुआ है जहाँ पे जिसका यूज करके मैं अपना कोड रन करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ मेरे इनपुट्स डॉट पी वाई वाली फाइल पे। Inputs.py-notepad. Text editor document blank. ओके, यहाँ पे लेट्स से मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है, ठीक है, फर्स्ट नेम। और मुझे उसको एक वेरिएबल में, अब मैं उसका नाम तो ले रही हूँ लेकिन मुझे उसे कहीं मेमोरी में स्टोर तो करना पड़ेगा, राइट। तो मेमोरी में स्टोर करने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल बना दो सिंपली, करेक्ट। तो वो उस वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगी। और जस्ट टू चेक कि भाई मेरा जो यूजर से मैंने इनपुट लिया है वो बराबर सेव हुआ या नहीं हुआ है, मैं उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट फंक्शन की हेल्प से स्क्रीन पे प्रिंट भी करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, आई इंक्रीज द फॉन्ट Go to all. साइज। Oh. Font. Font group. Word wrap talk. Font grouping expanded. Size combo box collapsed. 7, 2. Font. App theme. Back button. Text ed blank. ठीक है, तो अब फर्स्ट नाम मैं इनपुट ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेरिएबल का नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। F-I-R-S-T. First. Line. N-A-M-E. Name. Space. इक्वल टू, Equals. Space. ठीक है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर मुझे मेरा नाम लिखना होता तो हमने सीखा है राइट कि स्ट्रिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं। हम डबल कोट्स के अंदर जो भी नाम लिखते हैं वो वैल्यू एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे वेरिएबल फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। बट यहाँ पे तो मुझे इनपुट लेना है यूजर से, तो यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन यूज करेंगे हम जिसका नाम है इनपुट, ठीक है, I-N-P-U-T. इनपुट। और आज अभी अब
अभी जितना हमने सीखा हमें समझ आ गया है कि फंक्शंस का एक सिंटैक्स होता है। आप पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद आप एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगा देते हैं, है ना, एक ओपन कर्व ब्रैकेट और एक क्लोज कर्व ब्रैकेट। Input. Space. तो मैं वही करूंगी, ये एक फंक्शन है तो इनपुट और उसके बाद Left पैरेंथेसिस, paren. Space. Right paren. ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे आके मैं प्रिंट कर रही हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल P को। R I N T. Print. Space. Left paren. Space. F I R S T. First line. N A N E. Name. Space. Right paren. ओके, 2 लाइन लिखी है मैंने, कंट्रोल एस से सेव करो अपनी फाइल को। मैं वापस रीड कर रही हूँ पहली लाइन। First line name equals input left paren. Right paren. Print left paren. First line name right paren. फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इनपुट लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, ये पहली लाइन है। दूसरी है प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। दूसरी लाइन का काम हम जानते हैं, पहली लाइन से क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रही हूँ। Mute. Currently inputs.py. Seek Python line basics dash Python line basics dash file explorer. Items view list. Interpreters and compile. ठीक है, Python line. Inputs. C colon backslash with C colon D colon यहाँ पे मैं कमांड रन कर रही हूँ पाइथन स्पेस इनपुट्स डॉट P py Y T H O N Python space I N P U T S inputs dot P Y. एंड प्रेस एंटर। कुछ नहीं बोला उसने, राइट, लेकिन विजुअली हमारे स्क्रीन पे एक कर्सर अपीयर हो गया है। 156 space blank. No indent D colon backslash Python. ठीक है, आप नमपैड 7-9 से भी नेविगेट करेंगे तो आपको कुछ सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन विजुअली एक कर्सर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब मैं कुछ एडिट कर सकती हूँ, तो ये मेरा यूजर के लिए एक फॉर्म फील्ड समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मेरा नाम लिख Cap रही हूँ, J O H A M. ठीक है, और मैं अब एंटर प्रेस कर रही हूँ, Yoham D colon backslash Python line basics greater. ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब एक और बार हम आउटपुट रीड करते हैं नमपैड 7 से प्रीवियस लाइन का आउटपुट देखते हैं। 100 no indent Yoham. Yoham. 2 बार क्यों इसने मेरा नाम पढ़ा? क्योंकि एक बार एडिट फील्ड में मैंने अपना नाम लिखा, और जैसे ही मैंने एडिट फील्ड में अपना नाम लिखा, वो इनपुट फंक्शन का काम यही था कि वो मेरा नाम ले और बाय डिफॉल्ट उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करे, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको कैसे स्टोर करेगा? वेरिएबल यूज करके, राइट। तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम में जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल के एंटर प्रेस किया, मेरे इनपुट फंक्शन ने उस वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप मेरे वेरिएबल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम में स्टोर कर लिया। और जो दूसरा लाइन है, जो दूसरा रिजल्ट है जो हम वहां पे हुआ ये है कि मैंने जो प्रिंट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम किया उसकी वजह से मेरा नाम दूसरी बार स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो मैंने एक तरह से क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ भाई, मेरे जो इनपुट मैंने डाला है वही इनपुट सक्सेसफुली मेरे वेरिएबल में सेव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि भाई उसने पढ़ा क्यों नहीं, सिर्फ ब्लिंक कर रही थी लाइन, तो उसको कुछ तो बोलना चाहिए था। तो उसको भी सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है, आई शो यू दैट थिंग। मैं वापस जा रही हूँ मेरी फाइल पे। Python screen sharing inputs dot py dash notepad. First line name equals input left paren right paren. उसने क्यों नहीं बोला कुछ भी? उसको कुछ प्रॉम्प्ट तो देना चाहिए था ना। अगर आप कोई भी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आप सिर्फ कहीं पर भी कर्सर ब्लिंक करता हुआ समझ तो नहीं सकते कि आपको क्या एडिट करना है ना। एक स्क्रीन पर अगर मल्टीपल कर्सर्स ब्लिंक कर रहे हैं, 3-4 एडिट फील्ड है, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है? तो मुझे एज अ डेवलपर सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन डालो यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे काम आता है, Carriage return. एक अच्छी चीज है यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर। अभी मैंने क्या करा, लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, राइट। सी लिसन First line name equals input left paren right paren. कुछ नहीं डाला है। तो अब मैं मेरा कर्सर ये पैरेंथेसिस के बीच में ला रही हूँ, Right paren space left paren space right paren. ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर Quote quote space quote quote quote. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, Print left paren. वन सेकेंड, Quote quote. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। Cap N T R enter Y U R your space F I R F T first E name colon. First name colon quote right paren. First line name equals input left paren. Quote enter your. Print left paren. First name colon quote right paren. First line name equals input left paren. Quote enter your.
First name colon quote right paren. ठीक है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है एंटर योर फर्स्ट नेम और मैं कंट्रोल एस से सेव कर रही हूँ, कमांड लाइन पे जा रही हूँ, रन C कर, जस्ट लिसन क्या हो रहा है, ठीक है। वही सेम कमांड, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अब तक आपको समझ आ गया होगा कमांड लाइन कैसे वर्क करता है। आप अप डाउन एरो से अपने प्रीवियस और नेक्स्ट कमांड्स पे तो जा सकते हैं, लेकिन आउटपुट पे आप एरो से नहीं जा सकते, करेक्ट। तो उसके लिए आपको रिव्यू कर्सर यूज करना पड़ता है, जो बाय डिफॉल्ट हम अपना नम पैड जो साइड में दिया हुआ रहता है, अगर नमलॉक की ऑफ है तो उसे हम यूज कर सकते हैं एज अ रिव्यू कर्सर, तो उससे हम हमारा आउटपुट पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि मुझे अपना प्रीवियस कमांड रन करना है तो मैं अप एरो प्रेस करूंगी, D colon backslash Python line basics greater Python inputs dot py. Python inputs dot py. ठीक है, ये मेरा कमांड है, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ यहाँ। Enter your first name colon. आगे समझ में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एंटर योर फर्स्ट नेम ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आया है, और ये एडिट नहीं कर सकती मैं, इसके आगे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है अब, ठीक है। मतलब इसको हम इरेज नहीं कर सकते, आप एज अ प्लेस होल्डर समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा नाम Cap लिखूंगी J O H A M. और अब एंटर प्रेस करती हूँ, Yoham. D colon backslash Python. ठीक है। तो वापस से मैं सॉरी नमपैड 7 से अपना प्रीवियस लाइन पढ़ रही हूँ। 100. No indent Yoham. Enter your first name colon Yoham. Enter your first name colon Yoham. Name colon Yoham. अच्छा, ये ऐसे क्यों पढ़ रहा N है? A M E colon Cap J O H A M space. गेटिंग क्या हुआ, नेम कोलन और कोलन के बाद कोई स्पेस नहीं आया, क्योंकि कर्सर कोलन के बाद ही ब्लिंक कर रहा था, तो उसने उसके बाद ही जो हम मेरा जो इनपुट है वो ले लिया, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कमांड लाइन तो एक टेम्पररी तरीका है ना। ये चीज हम सिर्फ जब डेवलपर अपने खुद का डेवलपमेंट कर रहे होता है, तो ताकि समझ में आए कि कौन सी फील्ड क्या काम कर रही है, उसके लिए हम ये स्ट्रिंग ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे कमांड लाइन पे थिंग्स जो है वो थोड़ी सिस्टमैटिक दिखे, राइट, एक रूल होता है कि पंक्चुएशन की कोई भी साइन के बाद स्पेस आना चाहिए कैरेक्टर से पहले, तो हम क्या करेंगे, Inputs dot py. वापस अपनी फाइल पे आ रहे Print हैं, left paren. First name colon quote right paren. F. Name फर्स्ट नेम colon quote E colon quote. कोलन, ठीक है। तो कोलन के बाद मैंने कोटेशन एंड करने से पहले कोई स्पेस नहीं डाली थी, इसलिए मेरे आउटपुट में भी कोई स्पेस नहीं आया, तो अब मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल रही हूँ, Space. Space colon space quote. ठीक है। कंट्रोल एस, गो बैक टू योर फाइल, Command D colon backslash. Enter your first name colon. अब नाम टाइप करती Cap हूँ, J O A M. Yoham. D colon backslash. आउटपुट 1. रीड No कर, indent Yoham. Enter your first name N A M E colon space Cap J O A M. गॉट इट। तो आप ऐसे कोटेशंस का यूज करके सामने वाले यूजर को, या खुद ही आप डेवलपमेंट अगर कर रहे हो, आपको अगर इनपुट लेना है तो आप बता सकते हो कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस एडिट फील्ड में आपको क्या डालना है, और उस इनपुट को लेने के बाद आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वैल्यू को, और फिर चेक करने के लिए आप उसे प्रिंट करवा दो। गॉट इट। सो दिस वाज अबाउट इनपुट्स, ओके। सो आई थिंक गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई रेकमेंड यू कि आप ये चीज अलग अलग चीजों के साथ ट्राई करो, ठीक है। आप एज स्टोर करने का ट्राई करो, आप कोई भी XYZ कोई भी और चीज स्टोर करने का ट्राई करो। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इनपुट्स का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट इनपुट का स्ट्रिंग ही होता है, मतलब अगर आपने एज भी स्टोर करी है तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगी, तो उसे हम ऑलरेडी एक प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट से कैसे अपने हिसाब से उसका डेटा टाइप बदल के उसको एज एन इंटीजर या एज अ फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि और भी बहुत चीजें डिस्कस करनी है। I wanted the videos to be short from now onwards. जो बेसिक्स थे उन्हें एक साथ रखना जरूरी था, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग के वीडियोस थोड़ी लेंदी बनाई हैं, बट फ्रॉम नाउ आई विल बी टेकिंग वेरी स्मॉल टॉपिक्स, ताकि जल्दी जल्दी चीजें कवर हो पाए। एक बार आपका बेसिक्स पे हाथ सेट हो गया, देन वी कैन मूव फास्ट। सो टेक केयर गाइज, and I'll see you in the next part of this video. Input Python screen sharing meeting.